हेलो दोस्तों, डीप एड्यू वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि राजस्थान पुलिस में क्या क्या सिलेबस आपका आने वाला है और आज सेकंड क्लास में मैं हर टॉपिक का आपको विस्तार से वर्णन बताऊंगा कि उसकी विस्तार से जानकारियां बताऊंगा कि वो क्या होता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिसके कारण आपको वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कंप्यूटर क्या है। कि कंप्यूटर क्या है मतलब कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर क्या है। आपको सबसे पहले कि कंप्यूटर के क्वेश्चंस आपको हल करने हैं, यदि किसी भी सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन हल करने हैं तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो है क्या, कंप्यूटर क्या है। ये आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर क्या है यही आपको पता नहीं है तो कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइसेज के बारे में आप कुछ भी नहीं बता सकते। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो गणितीय और तार्किक क्रियाएं करता है या तार्किक गणनाएं करता है। मतलब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब क्या हो गया कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। कोई भी उपकरण हो जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है। कंप्यूटर भी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है तो कंप्यूटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो गया जो गणितीय और तार्किक गणनाएं करता है। मतलब जो गणितीय गणनाएं तथा तार्किक गणनाएं। गणितीय गणनाएं क्या होती है? गणितीय गणनाएं कौन सी होती हैं? गणितीय गणनाएं होती हैं जोड़, बाकी, गुणा और भाग। जोड़, बाकी, गुणा, भाग आपकी कौन सी गणनाएं हो गई? जो गणितीय कैलकुलेशन हो गई, जिनको अपन मैथमेटिक कैलकुलेशन भी बोल सकते हैं। सेकंड, तार्किक गणनाएं। तार्किक गणनाएं क्या हो गई? लॉजिकल गणनाएं कौन कौन सी हो गई? लॉजिकल गणनाएं जैसे इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन। इससे संबंधित आप जो भी गणनाएं करते हो वो होती है तार्किक गणनाएं या लॉजिकल गणनाएं, जिनमें अपने को एक लॉजिक देना पड़ता है, एक तर्क देना पड़ता है कि इससे अधिक को अपने को फाइंड करना है, इससे कम को अपने को फाइंड करना है, इसके बराबर को फाइंड करना है और इसके जो बराबर नहीं है उसको फाइंड करना है। वो सभी होती हैं तार्किक गणनाएं। ये कंप्यूटर की आपकी पहली परिभाषा हो गई कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो गणितीय और तार्किक गणनाएं करता है। मतलब जो मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन करता है वो कंप्यूटर कहलाता है, या कंप्यूटर होता है जो इसमें अपन मैथमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन करते हैं। मैथमेटिकल गणनाएं जोड़, बाकी, गुणा, भाग से संबंधित आप गणनाएं करते हो। तार्किक गणनाएं इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन से संबंधित गणनाएं करते हो। सेकंड, कंप्यूटर की डेफिनेशन या कंप्यूटर की डेफिनेशन होती है जिसको अपन समझ सकते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। मतलब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये तो आपको पहली परिभाषा में बता दिया। दूसरा क्या होता है? जो डेटा को सूचना में परिवर्तित करता है, जिस कारण इसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसर भी कहा जाता है या इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग यंत्र भी कहा जाता है। आप सभी को पता है कि कंप्यूटर का यूज आज हर क्षेत्र में किया जा रहा है, चाहे गेम खेलने, एजुकेशन में, एजुकेशन के अलावा किसी भी बड़े बिजनेस की मैनेजमेंट करने में, या सभी में। आज कोई भी कार्य हो, किसी भी क्षेत्र में देख लो, हर जगह पे आपको कंप्यूटर का यूज किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बन गया है। और क्यों बन गया है? क्योंकि कंप्यूटर तेज गति से कार्य करता है, प्लस कंप्यूटर में जो भी डेटा आप सेव करते हो उनकी शुद्धता से गणनाएं करता है। अब आपको मैंने सेकंड विशेष कंप्यूटर की सेकंड परिभाषा बताई। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो सूचना को, जो डेटा को सूचना में परिवर्तित करता है, जिस कारण इसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग यंत्र या इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसर, जिसे ईडीपी के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों, इससे संबंधित क्वेश्चन हमेशा हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है। जो कंप्यूटर फंडामेंटल की जो भी एग्जाम होती है, नॉर्मली जैसे एग्जाम आप आरसीआईटी की देते हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हो, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसर क्या होता है। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग यंत्र है? जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग यंत्र कौन सा है, या फिर निम्न में से कौन सा कार्य इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग से संबंधित नहीं है। ऐसे करके आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जैसे यदि कंप्यूटर से संबंधित जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उससे संबंधित आपको यदि क्वेश्चंस देखने हैं
तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे कंप्यूटर की क्विज सोल्व कर सकते हो, और जो भी क्वेश्चन नहीं आए उसके बारे में आप मेरे को चैनल पर या फिर वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर आप व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज में या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट आप मेरे से कर सकते हो। मेरे कांटेक्ट नंबर आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहे हैं। अब ईडीपी क्या होता है, ईडीपी कैसे चेंज करता है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डेटा को प्रोसेस कैसे करता है, वो आपको देखना है। तो चलिए देखते हैं। आपके पास डेटा है और एक आपको सूचना प्राप्त करनी है, तो डेटा को सूचना में परिवर्तित करेगा कंप्यूटर। तो डेटा को सूचना में परिवर्तित करेगा मतलब ये जो प्रोसेसिंग होगी, डेटा को सूचना में प्रोसेस करने के, सूचना में परिवर्तित करने की जो प्रोसेसिंग होगी वो आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, मतलब ईडीपी। अब डेटा क्या होते हैं, डेटा आप सभी अच्छी तरीके से जानते हो, डेटा और सूचना ये दो अलग अलग होते हैं। एक तो डेटा कलेक्शन होता है, डेटा कलेक्शन का मतलब हो गया जैसे अपन ने कलेक्ट की सूचना, कोई भी सूचना मतलब जनगणना से संबंधित अपने को अपने क्षेत्र की जनगणना करनी है कि अपने क्षेत्र में कितने लोग हैं, उनमें से कितने 10 साल से ऊपर हैं, कितने 20 साल से ऊपर हैं, कितने वृद्ध हो गए, कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कितने लोग इस साल जन्म लिए हैं, कितने लोग, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने इनमें से साक्षर हैं और कितने इनमें से निरक्षर हैं। ये सारी जनगणना का अपने को वर्क करना है। तो अपन पहले क्या करेंगे, एक एक घर घर जाके अपन डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा कलेक्शन करेंगे और उस डेटा को सूचना में परिवर्तित करने के लिए उस डेटा को अपन डालते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर में किस पे काम होगा, कंप्यूटर में होता है सॉफ्टवेयर पे काम। सॉफ्टवेयर पे काम जैसे गणितीय और तार्किक गणनाएं आपको करनी है तो आप नॉर्मल एक्सेल सॉफ्टवेयर काम में लेते हो, जिसकी जानकारी भी आपको कंप्यूटर में दी जाएगी और उससे संबंधित आपको वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट, एक्सेल की प्लेलिस्ट से आप देख सकते हो। और बाकी आपको एक्सेल में और कुछ सीखना है तो नए वीडियोज डेली अपडेट होंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। अब आपने जैसे डेटा कलेक्ट कर लिया, डेटा और इंफॉर्मेशन को यदि आपके पास 11th और 12th में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के जरिए आप आराम से समझ सकते हो कि डेटा क्या होता है और उसको सूचना में परिवर्तित कैसे किया जाता है। ठीक है, यदि आपने डेटा बनाया, डेटा आपने कलेक्शन किया, डेटा कलेक्शन करके आप कंप्यूटर में फीड करते हो और कंप्यूटर में फीड करके आप उसमें लॉजिकल गणनाएं करना चाहते हो कि कौन आपके 60 साल से ऊपर है, मतलब लॉजिकल हो गया कि कौन 60 से ग्रेटर देन है। एक आपको 60 से कम उम्र के हैं तो मतलब लेस देन को, मतलब तार्किक गणनाएं आपकी होंगी। इसमें जो तार्किक गणनाएं होंगी, तार्किक गणनाओं को प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके आपको इंफॉर्मेशन सूचना में परिवर्तित करेगा। जो आपको परिभाषा मैंने बताई है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को सूचना में परिवर्तित करता है। क्या करता है, डेटा को सूचना में परिवर्तित करता है। और जो डेटा को सूचना में परिवर्तित करेगा, इसी परिभाषा को अपन नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा दिए गए इनपुट को प्रोसेस कर आउटपुट देता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो मतलब कंप्यूटर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा दिए गए इनपुट को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके आउटपुट देता है। यूजर कोई भी हो सकता है, यूजर आप यूजर हो, आपने डेटा इनपुट किया, तो डेटा इनपुट करने के बाद में उनको प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करके सूचना के रूप में आपको परिवर्तित कर देगा। ये डेटा इनपुट किया, अब इस डेटा को प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके जो प्रोसेसिंग की प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, और फिर उसको सूचना के रूप में आपके पास प्रदर्शित कर देगा। अब इस डेफिनेशन से, जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा दिए गए इनपुट को प्रोसेस कर आउटपुट देता है। यदि आप इसमें अपना लॉजिक लगाओगे, कंप्यूटर का लॉजिक नहीं लगाना है, इसमें कंप्यूटर की तार्किक गणना नहीं करनी है, आप अपना यदि लॉजिक लगाओगे, अपने माइंड से, अपने कॉमन सेंस से यदि आप सोचते हो, तो इसी परिभाषा में आपके कंप्यूटर के डिवाइस भी क्लियर होता है कि कंप्यूटर में कितने प्रकार के डिवाइस होते हैं या कंप्यूटर के कौन कौन कितने भाग होते हैं। नॉर्मली कितने भाग होते हैं कंप्यूटर के, ये देखना है तो आप इस परिभाषा को अच्छे से पढ़ो और इसमें यही कॉमन सेंस लगा के आप देख सकते हो। आपको ये परिभाषा याद है, आपको ये पता नहीं है कंप्यूटर के कितने भाग हैं, तो कॉमन सेंस से आप इसी परिभाषा से पता कर सकते हो कि कंप्यूटर के कितने भाग हैं। और वो पता कैसे करोगे कि जैसे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। यूजर अपन भी हो सकता है और कोई भी हो सकता है। अब यूजर द्वारा दिए गए इनपुट को,
मतलब यूजर कंप्यूटर को इनपुट देगा और इनपुट देने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, इनपुट डिवाइस। अब आपके पास इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, नॉर्मली आप इनपुट डिवाइस कौन कौन से यूज में लेते हो, एक कीबोर्ड और सेकंड आपका माउस। ये नॉर्मली कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस होते हैं। कीबोर्ड होता है आपका टेक्स्ट इनपुट डिवाइस और माउस होता है आपका पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। अब अलग अलग भागों में जो बांटा गया है वो आपको अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में जो भी होगी उसमें आपको बताया जाएगा कि कंप्यूटर के कौन कौन से भाग होते हैं और उनके किस किस भागों में उनको अलग अलग डिवाइड किया गया है। लेकिन नॉर्मली माउस और कीबोर्ड आपके क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। अब इनपुट डिवाइस होते हैं, इनपुट डिवाइस ने इनपुट तो दे दिया लेकिन उनको प्रोसेस करने के लिए क्या चाहिए, प्रोसेसिंग डिवाइस। अब उनका प्रोसेसिंग डिवाइस ने प्रोसेस भी कर दिया लेकिन नेक्स्ट आपको थर्ड आपको क्या चाहिए, आउटपुट डिवाइस। अब आपके पास कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर का फर्स्ट आउटपुट डिवाइस क्या होता है, कंप्यूटर का फर्स्ट आउटपुट डिवाइस क्या होता है। जैसे आपने कंप्यूटर में क्या किया, डेटा इनपुट किया, किसके जरिए किया, कीबोर्ड और माउस के जरिए आपने कंप्यूटर में डेटा इनपुट कर दिया। जो भी आपने कंप्यूटर में डेटा इनपुट किया उनको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के लिए क्या चाहिए, प्रोसेसिंग डिवाइस। और प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है, कंप्यूटर का सीपीयू या प्रोसेसर। कंप्यूटर का प्रोसेसिंग डिवाइस सीपीयू उनको प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करके सूचना के रूप में प्रदर्शित करेगा। तो आपको कहां पे दिखेगा, आपको देखा कहां पे जाता है, डेस्कटॉप पे। जहां पे डेस्कटॉप पे आपको सूचनाएं मिलती हैं वो डेस्कटॉप आपका क्या हो गया, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस हो गया। मतलब इनपुट डिवाइस फर्स्ट, आउटपुट डिवाइस आपका क्या होगा, डेस्कटॉप, और इनपुट डिवाइस क्या होंगे आपके, कीबोर्ड और माउस, और प्रोसेसिंग डिवाइस आपका क्या हो गया, प्रोसेसर सीपीयू। तो मतलब कंप्यूटर के कितने भाग हो गए, कंप्यूटर नॉर्मली कितने कंपोनेंट पे या कितने भागों पे कार्य किया, इनपुट डिवाइस जिनके जरिए आपको इनपुट देना है, सेकंड प्रोसेसिंग डिवाइस जिसके जरिए आपके इनपुट को प्रोसेस किया गया, थर्ड आपका आउटपुट डिवाइस जिसके जरिए आपको आउटपुट दिखाया गया है या आउटपुट दिया गया कि आपने जो डेटा इनपुट किया उनका रिजल्ट आपका क्या आया, वो आपका आउटपुट हो गया। तो फर्स्ट आपके पास क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस में आपका क्या हो गया, कीबोर्ड और माउस। सेकंड प्रोसेसिंग डिवाइस आपका सीपीयू हो गया और थर्ड आपका आउटपुट डिवाइस यदि समझना चाहो तो आपका डेस्कटॉप हो गया। फर्स्ट आउटपुट डिवाइस आपका डेस्कटॉप हो गया। सेकंड आउटपुट डिवाइस में जैसे हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होते हैं, जो प्रिंटर होता है वो प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। अब आपके नेक्स्ट क्लास, कल की क्लास होगी कंप्यूटर की विशेषताएं प्लस कंप्यूटर के कंपोनेंट यानी कंप्यूटर के भाग, कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं। तो रेगुलर क्लासेज आपको ज्वाइन करनी है, तो रेगुलर क्लासेज ज्वाइन करने के लिए आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो और बेल आइकन प्रेस करते हो और सभी वीडियोज आप देखते हो तो आपको कंप्यूटर की एग्जाम में, राजस्थान पुलिस की भी नहीं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपको कंप्यूटर के सिलेबस से 100% नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं आपके लिए अलग अलग वीडियोज, अलग अलग कंप्यूटर के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके लिए डालूंगा जो टेलीग्राम चैनल में क्विज के जरिए आप सोल्व कर सकते हो। और यूट्यूब पे आपको वो क्वेश्चंस समझाऊंगा भी कि इसका आंसर ये क्यों है, इसका कारण भी आपको बताया जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन